हम चुनावी चर्चाओं को लेकर भाई साहब से चुनाव के विषय पर चर्चा करेंगे कि 2 पदों पर चुनाव होने सर, अध्यक्ष और प्लस कोषाध्यक्ष, ये दोनों महत्वपूर्ण पद हैं। पूर्व में भी कई बार इस पर टिप्पणी होती रही है, तो इसके विषय पे क्या कहेंगे सर? इस मार्केट की दुर्दशा इतनी ख़राब हो रही है, आप देख लो। एक तो यहाँ सुरक्षा नहीं है, चैनल गेट खराब तो है। इसके सर जिम्मेदार व्यापारी भी हैं। ठीक है, संगठन तो माना जा सकता है कि संगठन कार्य नहीं कर पा रहा, तो हमारे में इतनी बड़ी वोट बैंक है कि इतनी पावर है कि हम उससे काम क्यों नहीं करा पाते हैं कि जो भी चुनाव जीत के जाते हैं। वो पुराने आदमी काम नहीं करेंगे, अब जागरूक हो गए यहाँ के मेंबर, उनने मिलकर एक आम सभा करके आम सभा का ये चुनाव कराकर निर्णय लिया है और उसमें अच्छे उम्मीदवार चुनाव मैदान है इस टाइम, और ये अपना काम संभालेंगे और मार्केट को सुचारू रूप से स्वच्छता से और सुरक्षा के साथ ये काम करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है इनसे, मार्केट बढ़िया चलेगा, साफ सुथरा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हर आदमी ये चाहता है। सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर ये नई युवा टीम जो कार्य करने में क्या रहेगी? नया सारे ये युवा टीम है, ये सब उत्साहित है काम करने के लिए और इन्हीं को काम करना चाहिए। पुराने बुजुर्ग यहाँ के पदाधिकारी है वो भी ये चाहते हैं कि युवाओं को काम करे और इससे मार्केट बढ़िया चलेगा। और तो सर ये मार्केट तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि मेंटेनेंस जमा नहीं होगा तो नई टीम भी क्या कर पाएगी, इसके विषय पर क्या है आपका? अब मेंटेनेंस कोई आदमी शायद हो सकता है उसको लग नहीं रहा होगा हमारा पैसा जो है सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हर आदमी नहीं देना चाहता उसको। संस्था को चलाने के लिए आए हुए की तो आवश्यकताएं पड़ती है। आए हुए का विवरण तो मिला ही नहीं अभी तक भी। नहीं, विवरण नहीं मिल पा रहा है। आज पूर्व में जो अध्यक्ष कह चुके हैं कि सब संस्था के पास पैसा नहीं होगा तो मेंटेनेंस को किस प्रकार से रखा जाएगा। रखरखाव में थोड़ा मेंटेनेंस महत्वपूर्ण, वित्त का महत्वपूर्ण होता है, जो वित्त होता है उसी पे कार्य किया जा सकता है, क्योंकि वित्त नहीं होगा तो संस्था कैसे चलेगी? उन्होंने हाईवे का बताया सदस्यों को, हाईवे का बताएंगे, मालूम पड़ेगा कि भाई पैसा आ रहा है। ये पूर्व में कई बार वो आपको व्हाट्सअप और जनरल हाउस के तहत भी आपको सूचना कर चुके हैं कि नहीं सर, इतना कह चुके हैं कि वो कि साहब हमारे पास मेंटेनेंस का इतने आदमियों का पैसा बकाया है, तो हम संस्था को किस प्रकार से संचालित कर पाएंगे? उनने कभी आम सभा बुलाई नहीं है जब से चुनाव हुए हैं। नहीं तो सर उन्होंने सूची भी डाल रखी है। सूची डालने का काम होता है, लोगों को इकट्ठा करने का काम होता है। आम सभा बुलाना चाहिए, वो अपनी बात रखना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, कैसे इसको। इतनी बड़ी संस्था है सर, 300 रुपए मेंटेनेंस के नहीं दे पाना ये सबसे बड़ा गंभीर समस्या है। 600 रुपए देने को भी तैयार है, लेकिन कम से कम उनको ये तो बतावे कि पैसा आ कहाँ से रहा या नहीं आ रहा है या पैसा कम पड़ रहा है। उनने कभी आम सभा बुला के बताने की कोशिश नहीं की है। सर वो 2 साल से ये कहते आ रहे हैं कि सर मैं बार बार सभी सदस्यों से आग्रह कर रहा हूँ कि वो मेंटेनेंस जमा करा है, मेंटेनेंस जमा करा। मैंने व्हाट्सएप पे भी सूचना करके, जो हमारा ग्रुप चल रहा है उसमें भी सूचनाएं हैं सबको, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस की हमें सूचना नहीं है। वो पर्सनल किसको क्या मैसेज देता है ये किसी को पता नहीं है। नहीं सर, ये जो आपका ये उन्हीं को पता, जो सर आपका ग्रुप चला बुला के इनको बताना चाहिए। नहीं, ये मैंने प्रश्न किया उनसे भी कि जनरल हाउस में ये प्रस्ताव रखना चाहिए भाई मेंटेनेंस बाकी है, तो कहते हैं कि सर मैं हमारे समाज जो व्यापार का ग्रुप चला हुआ है उस पर मैं बराबर अपडेट करता हूँ हर चीज सूचनाओं को। इनने कभी भी सार्वजनिक रूप से बुला के लोगों से नहीं कहा है। ये पर्सनली किससे मिलता होगा तो किसी को क्या मतलब आ रहा है, क्या बात कह रहा है, किसी हमें थोड़ी पता चल रहा है। इसको सब आम सभा बुला के, कभी इनकी कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं होती है तो आम सभा किसे बुलाएंगे? अभी वर्तमान में मार्केट की क्या स्थिति है? मतलब अभी वर्तमान में स्थिति खराब है, सुरक्षा नहीं है। दिन भर यहाँ पे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, मांगने वाले घूमते रहते हैं, कोई चंदा वाले घूमते रहते हैं। ताले रात को 9-10 बजे तो खुले रहते हैं। केबलें चोरी होगी 200 AC के ऊपर, वो एक दिन में चोरी होने वाली तो है नहीं है। कैमरे बंद पड़े हैं, लाइटें बंद पड़ी है। अब मेंटेनेंस कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा है, ये तो वो जाने। अगर मेंटेनेंस का पैसा नहीं है तो हम सब बुला के लोगों से कहें। आगे और क्या होना चाहिए मार्केट में? नया डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, नवाचार क्या होना चाहिए, जो नई टीम से अपन अपेक्षाएं रखते हैं? एक तो सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। मार्केट की लाइटिंग नहीं है, कैमरे चालू नहीं है, गार्ड बहुत कमजोर है। गार्ड बैठे रहते हैं, उनको 5-5, 6-6 जाके गार्ड लगा रखे, बिल्कुल बुजुर्ग लोग हैं। कोई यंग गार्ड लगाना चाहिए, मार्केट में घूमना चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपके हिसाब से कितने कुत्ते घूमते रहते हैं सर? यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए हर कितने गेट होंगे यहाँ पर? 11 गेट होंगे। 12 गेट है। 12 गेट में कितने सुरक्षा कर्मी होने चाहिए? 6 गार्ड तो होने चाहिए ना 12 गेट में। इतना बड़ा मार्केट है, 6 गार्ड तो होने चाहिए। रात को होनी 4 सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो गनमैन भी होने चाहिए, नहीं होना चाहिए? यहाँ पे रात को 12-12 बजे तो गेट खुले रहते हैं। कारीगर ऊपर से आ रहा है जा रहा है, 12 बजे तक आते हैं जाते रहते हैं। यहाँ कोई नियमावली नहीं है कब गेट खुलना चाहिए कब बंद होना चाहिए। सारा मार्केट बंद हो गया तो गेट फिर भी खुल रहे हैं। रात को 10 बजे तक गेट खुले रहते हैं, ताले लग रहे हैं 10-10 रुपए के। बाहर से झटका दो ताले खुल जाएगा, चैनल गेट खींच के बाहर फेंको, चैनल गेट ही बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ा सर्राफा असुरक्षित महसूस किया जा रहा है। और हमारे बीच में जो JP जी है, जो कि यहाँ के वरिष्ठ व्यापारी हैं और अनुभवी भी हैं,